प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय। सूत जी द्वारा भगवान के विराट रूप से संसार की उत्पत्ति एवं भगवान के 24 अवतारों का वर्णन। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार श्री भगवान ने लोकों की रचना करने की इच्छा से महत्त्व और अहंकारादि से उत्पन्न षोडश कालयुक्त पहले पुरुष रूप को ग्रहण किया। फिर योग निद्रा में पड़े पड़े विचार करने के लिए वीर सागर में जा सोए। तब उनके नाभि रूप कुंड से प्रजापति ब्रह्म उत्पन्न हुए। पश्चात उन्होंने अपने अंगों के विभाग से इस बृहद संसार की कल्पना की, जो भगवान का सबसे अधिक सत्व गुण का वह शुद्ध स्वरूप है कि जिसके हजारों चरण, जंघा, बाहु और मुखों से हजारों मस्तक, श्रवण नेत्र और नासिका से संयुक्त तथा हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडलों से शोभित हैं। उनके विराट रूप को योगी जन ज्ञान दृष्टि एवं ध्यान में देखते हैं। इस विराट रूप में अनेकों अवतारों का समावेश है कि जिनके अंश मात्र से ब्रह्म तथा उनके अंश से मरीचि आदि देवता, पशु पक्षी और मनुष्यों की रचना हुई है। तब उसी देवता ने पहली सनत कुमार जी का अवतार लिया कि जिससे ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई और उन्होंने कठिन अखंडित ब्रह्मचर्य को धारण किया। फिर उन यज्ञेश विष्णु ने सृष्टि रचना के लिए रसाताल में प्राप्त पृथ्वी को उठाने के लिए दूसरा 12वां अवतार धारण किया। फिर उन्होंने तीसरी बार नारद अवतार लेकर वत्सरात्र नामक शास्त्र को कहा कि जिससे मनुष्य कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार चौथे अवतार में भगवान धर्म की मुक्ति नाम स्त्री से नर नारायण नाम के ऋषि होकर उत्पन्न हुए कि जिस अवस्था में उन्होंने बुद्धि शांति के लिए कठिन तप किया। पांचवें अवतार में वही विष्णु जी कपिल देव नामक मुनि हुए, जिन्होंने संख्य शास्त्र को प्रकट कर असुरी नामक ब्राह्मण से कहा। छठे अवतार में अत्रि पुत्र दत्तात्रेय हुए, जिसमें उन्होंने अत्रि पत्नी अनसुईया को वर देकर अत्र प्रहलाद और यदु आदि मुमुक्षु जनों को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। फिर सातवें यज्ञ अवतार हुआ कि जिसमें यम आदि देवताओं सहित स्वयंभू मन्य अवतार का पालन किया गया। आठवीं बार विद्वानों और परमहंसों को सुमार्ग दिखाने के लिए नाभि की स्त्री मरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव जी का अवतार हुआ। फिर ऋषियों के प्रार्थना करने पर भगवान ने 9वां पृथु अवतार धारण किया कि जिन पृथु ने पृथ्वी से औषधि और अन्न आदि प्रकट किया। यह अवतार सबसे सुंदर और श्रेष्ठ माना गया है। इसी प्रकार 10वीं बार श्री विष्णु ने चक्षुष मन्न अवतार में प्रलय के समुद्र में मत्स्य अवतार ग्रहण किया कि जिसमें पृथ्वी रूपी नौका में सब वस्तु रख कर वैवस्वत मनु की रक्षा की गई। फिर 11वीं बार विष्णु ने कच्छप अवतार लिया। उन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत धारण कर पृथ्वी को उठाया और ऋषियों सहित अमृत के लिए समुद्र मंथन किया। 12वां धन्वंतरी अवतार हुआ और 13वां मोहन रूप से दैत्यों को मोहित कर विष्णु ने देवताओं को अमृत पान कराया। 14वीं बार नरसिंह का अवतार हुआ, जिसमें भगवान ने नखों से दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का हृदय विदारण कर उसे मार डाला। इसके पश्चात 15वां वामन अवतार हुआ, जिसमें भगवान ने राज बलि के द्वारा जा उससे स्वर्ग छीनने की इच्छा पूर्ण करने के लिए 3 पग पृथ्वी मांगी। 16वीं बार परशुराम का अवतार हुआ, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण से बैर करने वाले राजाओं को मारकर विनाश कर दिया और इस प्रकार पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया। 17वें अवतार पर पराशरी जी से सत्यवती के गर्भ से व्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों की शाखा रूप पुराणों की रचना की। इसके पश्चात देवताओं का कार्य करने के लिए 18वीं बार रामावतार हुआ, जिसमें समुद्र पर पुल बांधा गया। 19वें और 20वें अवतार में यदुवंशियों में जन्म लेकर
बलभद्र और श्री कृष्णचंद्र ने पृथ्वी का भार हरण किया। इसके पश्चात कलयुग दैत्यों को मोहित करने के लिए बुद्ध देवी जी किट्स देश गया प्रांत में उत्पन्न होंगे। इसके पश्चात जब कलयुग का अंत होगा तब राजाओं के चोर हो जाने से विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कलिक भगवान का अवतार होगा। जैसे किसी न सूखने वाले जलाशय से हजारों छोटी छोटी नहरें निकलती हैं, वैसे ही सत्व गुण निधान विष्णु से असंख्य अवतार होते हैं। ये जितने भी बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि और प्रजापति आदि उत्पन्न हुए हैं, सब विष्णु जी के ही अंश से प्रकट हुए हैं। ये उन्हीं परमात्मा की कलाओं के अंश मात्र हैं जो साक्षात विष्णु का नारायण रूप हैं। जब संसार दैत्यों से विकल हो जाता है तब वे प्रत्येक युग में संसार को सुखी करने के लिए अवतार धारण करते हैं। एक वही निर्गुण रूप किंतु चैतन्य स्वरूप ईश्वर महद अहंकारित अपनी माया के गुणों से सब रूप धारण कर रहे हैं। जैसे बुद्धिहीनों को आकाश में मेघगण तथा वायु में पृथ्वी की धूल जान पड़ती है, वैसे ही निर्बुद्धियों को आत्मा में शरीर भासता है। हे मुने, यह शरीर दो प्रकार का है, एक यह स्थूल जो सबको दिखाई पड़ता है और दूसरा सूक्ष्म की जो दिखाई नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त एक और लिंग शरीर है कि जिसमें जीव होता है और शरीर छूटने पर यही शरीर फिर दूसरे स्थान में जन्म लेता है। पहले के दोनों शरीर माया द्वारा आत्मा को कल्पित है, जो श्रवण तथा मनादि भक्ति द्वारा ज्ञान से नष्ट किए जाते हैं और तब यह जीव ज्ञान स्वरूप साक्षात ब्रह्म हो जाता है। फिर उसी परमानंद स्वरूप की पूजा होती है। इस प्रकार वह अपनी लीला में सफल ईश्वर समस्त संसार की रचना, पालन और संहार करता है, परंतु वहीं किसी में आसक्त नहीं होता। वह प्राणियों में छिपा हुआ स्वाधीन श्रेष्ठ गुणों का स्वामी, इंद्रियों के विषय से दूर किंतु सब रसों का भोक्ता है। उनकी लीलाओं का अंत नहीं है। वह संसार का विधाता है, मन रूप और वचनों द्वारा विस्तार करने वाला और तर्क दिकों से परे है। जैसे नट की लीलाओं को कोई अनभिज्ञ नहीं जान सकता, वैसे ही आत्मज्ञान से रहित प्राणी उस ईश्वर की लीलाओं को नहीं जान सकते, परंतु जो भक्तजन निरंतर अपने सरल स्वभाव से उनके चरण कमलों की गंध को सूंघते हैं, वे अवश्य ही चरण पाड़ी परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं। आप लोग भी धन्य हैं कि जो सब लोगों के स्वामी विष्णु में सब प्रकार से अपने मन को लगाए हुए हैं। जो इस प्रकार से अपना मन भगवान के चरणों में लगाता है, वह आवागमन से मुक्त हो जाता है, जिसमें विष्णु का चरित्र है। ऐसे वेद के समान इस भगवान नामक पुराण को भगवान वेदव्यास ऋषि ने बनाया है। यह परम पवित्र शास्त्र धन का देने वाला और सब प्रकार के कल्याण करने वाला है। यही पुराण है कि जिसे बनाकर भगवान वेदव्यास ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ अपने पुत्र सुखदेव को संसार के कल्याण के लिए पढ़ाया था। फिर उन्हीं सुखदेव जी ने सब वेद और इतिहासों से छान कर निकाले हुए इस सारांश को अन्न जल त्याग कर गंगा के तट पर बैठे और महर्षियों से घिरे हुए राजा परीक्षित को सुनाया है। ज्ञानियों सहित श्री कृष्ण जी के परम धाम चले जाने पर यह ग्रंथ पुराण रूपी सूर्य, हे मुनियों, जब इस ग्रंथ को परम तेजस्वी महर्षि सुखदेव जी कहते थे, तब मैंने वहां जाकर उनके मुखारविंद से निकली हुई इस परम पावन कथा को भली भांति पान किया था। अब उसी को अपनी बुद्धि के अनुसार आप लोगों को सुनाता हूँ।